कन्या राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है कन्या मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कन्या राशि वालों, आपके लिए कुछ बेहद खास है, जरा ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिनों में और इस समय और काल पर केतु का संबंध सूर्य से और चंद्रमा से दोनों से हो रहा है। और याद रखना कि जब जब केतु का संबंध देव ग्रहों जैसे सूर्य और चंद्रमा के साथ होता है तो मिलता है जीवन में बहुत बड़ा धोखा। अब इसी आधार पर हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो महामाई की दिव्य अनुभूतियों के आधार पर हम अपने अनुभव से आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ा धोखा मिलने जा रहा है आपको। यह एक इंसान आपको ऐसे समय और काल पर धोखा देगा जब आपको इसकी सबसे अधिक जरूरत रहेगी। आपका अपना ही है, अपनों में ही शामिल शत्रु है। पहले भी आपने ऐसे धोखे, ऐसे चोट, ऐसी घात सहन की है, लेकिन अब शायद आपके अंदर इतनी क्षमता, इतनी योग्यता बची ही नहीं कि अब आप नए धोखे को सह सकें। तो ऐसे में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। बंधुओं, पाप ग्रह केतु जो कि धोखे के लिए, माया के लिए, अलगाव के लिए और बनी हुई बात को बिगाड़ने के लिए जाना जाता है, ऐसे केतु का संबंध बन चुका है सूर्य और चंद्रमा दोनों के साथ। सूर्य आपका मान और सम्मान है और चंद्रमा आपकी भावनाएं हैं, आपका दिल है। दोनों ही जगह आपको घात, चोट लगने वाली है। आपका बहुत भारी नुकसान होने वाला है। कई जगह पर आपको ऐसे संकेत, ऐसे लक्षण दिखाई देंगे कि जैसे अब आपके जीवन में कुछ भी बाकी नहीं रह गया है, क्योंकि ना केवल आप मान सम्मान से जाएंगे बल्कि अपनी भावनाओं, अपने दिल से भी जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, ये कठिन समय है। 3 से 5 दिनों का समय आपके जीवन में रेड अलर्ट है, चेतावनी के समान है। इन बातों को आपको समझ कर चलना होगा, तो ये समय आपका बहुत अच्छा गुजरने वाला है। बंधुओं, पूरे ध्यान के साथ, चित्त के साथ इस कार्यक्रम को अंत तक देखना। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे इस व्यक्ति के बारे में जो आपको ठगने वाला है, आपको धोखा देने वाला है और आपकी बनी हुई बात को बिगाड़ने वाला है। बंधुओं, याद रखना, जब जब इंसान अपने जीवन काल में हारा है और आप भी अपने जीवन काल में जब भी हारे हैं तो हार किसी अपने के हाथों ही हुई है आपकी। जी हाँ बंधुओं, आप एक ऐसे इंसान हैं जो बाहर से आए हुए व्यक्ति, शत्रु या किसी भी विपत्ति का बड़े आराम से मुकाबला कर लेते हैं, लेकिन जब अपनों के हाथों ही आपको धोखा मिलता है तो आप सह नहीं पाते हैं। ऐसे में इस समय और काल की पहले से जानकारी यदि मिल जाए तो सोने पे सुहागा के समान होती है, क्योंकि यह आपको मानसिक तौर पर और आर्थिक तौर पर तैयार होने का अवसर देती है। तो यह कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है इस लिहाज से। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे आने वाले 3 से 5 दिनों की 5 बड़ी भविष्यवाणियां भी, जिन्हें आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि इन भविष्यवाणियों में नेगेटिविटी कुछ ज्यादा ही है। जी हाँ बंधुओं, जैसे कि हमने आपसे कहा कि देवताओं के, ग्रहों के राजा सूर्य देवता और ग्रहों के भावनात्मक बंधन यानी कि आपसी प्रेम बंधन चंद्रमा दोनों ही पाप ग्रह से दूषित हैं। तो ऐसे में आपको बहुत अधिक संभल कर चलने की आवश्यकता है। आप जैसे लोगों के साथ बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, परेशानी में आप फंस सकते हैं। कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कि बुरे समय और विपत्ति से बचने के लिए रामबाण उपाय क्या है। कोई विशेष पूजा पाठ नहीं, अनुष्ठान नहीं, बस केवल और केवल अपने चित्त को किसी एक स्थान पर लगा देना है। और वह स्थान क्या है और उससे जो पॉजिटिव एनर्जी निकलने वाली है वह आपको किस प्रकार प्रभावित करेगी, उसके क्या संकेत रहेंगे, ये भी आपको हम बताएंगे। कार्यक्रम 3 चरणों में आपको बताया जाएगा। पहला चरण है जिसमें आपको भविष्यवाणियां बताएंगे, दूसरा चरण है जिसमें कि आपको इस व्यक्ति के बारे में बताएंगे, और तीसरा चरण है कि इन सब विपत्तियों से बचने का सर्वश्रेष्ठ शास्त्रीय वैदिक समाधान आपको बताएंगे। कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखना, तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। चलिए बंधु, महामाई का नाम लेते हुए इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई ने निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर ही दी है, तभी तो यह कार्यक्रम सही समय और काल पर आपके पास आ चुका है। भाव यदि गहरा है, यह भी लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूँ। माता रानी आपको यदि अपनी दृष्टि भर के देख लेंगी तो आपका उद्धार हो जाएगा, और यह माई की दृष्टि पाने का सबसे सरल मार्ग है। इसी के साथ साथ विशेष सूचना हम आपको दे दें कि जैसे कि 22 सितंबर से नवरात्रि प्रारंभ होने जा रही है, और ये नवरात्रि चारों नवरात्रियों में, यानी कि जो 4 नवरात्रि हैं, 2 गुप्त और 2 उजागर, इनमें सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं, क्योंकि ये नवरात्रि विजय का प्रतीक है और स्वयं भगवान श्री राम के द्वारा देवी के 9 स्वरूपों का पूजन का प्रतीक है।
विजयदशमी के दिन रावण का अंत करके भगवान ने अपनी विजय पताका लहराई, और वो भी माता रानी की कृपा और आशीर्वाद के साथ। तो ऐसे में इस नवरात्रि का सर्वाधिक महत्व माना जाता है, और इस नवरात्रि में हम करने जा रहे हैं एक महा अनुष्ठान। पूरे 9 दिन चलने वाला यह विशेष महा अनुष्ठान केवल और केवल विजय को, विपत्तियों को हराने के लिए, विजय को प्राप्त करने के लिए और जीवन में शांति लाने को समर्पित है। तो ऐसे में यदि आप भी इस महाअनुष्ठान में भाग लेना चाहते हैं तो वीडियो में नंबर दिए गए हैं, नंबरों पर फोन करके सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, और हमारे साथ महामाई मां बगलामुखी की सीधी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन अनुष्ठान में भाग लेने का आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जी हाँ बंधुओं, होगा सब ऑनलाइन ही, लेकिन प्रतिदिन आपको जानकारी दी जाएगी। इसकी इंस्ट्रक्शंस कह सकते हैं, निर्देश कह सकते हैं, ये आपको दिए जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया जाएगा। तो यदि आपको इसके बारे में अधिक जानना है तो नंबर जो दिए गए हैं इन पर फोन करके जानकारी आप ले सकते हैं। चलिए बंधुओं, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं और बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों के बारे में और कुछ जरूरी सलाह। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई मां बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आया ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहली भविष्यवाणी आपके कार्यस्थल से आ रही है। उच्च अधिकारियों का दबाव आपके ऊपर बढ़ेगा, कुछ विशेष जिम्मेदारियां आपको दी जाएंगी, बदल बदल कर जिम्मेदारियां आपको दी जाएंगी, काम का दबाव भी आपके ऊपर बढ़ेगा, प्रशासनिक अधिकारियों का भी दबाव आपके ऊपर बढ़ेगा, प्रशासन का भी दबाव बढ़ेगा। अब ऐसे में आपके लिए समय कठिन हो सकता है यदि आप विवाद में उलझे हैं प्रशासन के साथ तो, या फिर आपने लोन वगैरह ले रखा है तो आपको इसकी रिकवरी हो सकती है, आप परेशान हो सकते हैं। ऐसे में आपको क्या करना है, हम आपको कार्यक्रम के अंत में विशेष उपाय बताएंगे। इसे करना है, आपकी सुरक्षा तैयार हो जाएगी, फिर आपको ये विपत्ति नहीं आएगी। आपकी बातें पकड़ी जाएंगी, मतलब कहने का यह है कि आप जिससे जो कुछ भी कहेंगे वो आपके भाव को नहीं समझेगा, आपके शब्दों को पकड़ेगा और शब्दों के आधार पर ही आपको जज करेगा। इससे आपकी बातों का गलत मतलब साबित किया जाएगा और आप पर झूठे आरोप लगाए जाएंगे, आपकी मान मर्यादा भंग करने की साजिश की जाएगी। जी हाँ बंधुओं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, लोगों से कम बात करें, किसी के जीवन में ज्यादा ताका झाकी ना करें, किसी को जरूरत से ज्यादा सलाह देने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति अपने जीवन में जिस प्रकार से चल रहा है उसे चलने दो, वह उसकी कर्म यात्रा है। अपने कर्मों का लोग खुद ही बोझ ढोते हैं और आपका जितना भी कर्म है आप उसे करिए, जरूरत से ज्यादा दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप ना करिए। यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा अगले 3 से 5 दिनों के लिए। किसी मित्र या रिश्तेदार से आपको कोई अशुभ समाचार मिल सकता है, इसके लिए आप तैयार रहना। बुरी खबर होगी, नेगेटिव खबर होगी, आपको हिलाकर रख देगी, थोड़ा सा अलर्ट रहना। बचाव क्या है, वही है जो कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे महा उपाय के रूप में। सूर्य और केतु का यह जो संबंध बना है ना, यह आपके निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करेगा, आपके आत्मविश्वास को कमजोर करेगा, आपको अपने ऊपर ही अविश्वास होने लगेगा, अपनी क्षमता अपनी योग्यताओं पर ही आपको शक होने लगेगा, आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना है, लोगों में ज्यादा घुलने मिलने की जरूरत नहीं है, लोगों को अपनी बातें बतानी नहीं है और लोगों को अपने निर्णय में शामिल नहीं करना है। बजाय इसके आपको एकांकी हो जाना है, आत्म मंथन करना है, मोबाइल से दूर रहना है, सोशल मीडिया से दूर रहना है और खुद के गुण दोषों के बारे में विचार करना है। यह आत्म मंथन का समय है। जब आप मंथन करेंगे तो आपके सद्गुण बाहर निकल कर आएंगे जो आपको बुरी से बुरी विपत्ति से बाहर निकालेंगे। याद रखना, ईश्वर ने आपको कई तरीके से यानी कई परतों में बनाया है। जैसे होती है ना, प्याज होती है,
ऑनियन कहते हैं जिसको, इसकी कई परतें होती हैं। ऐसे ही आपकी भी कई परतें हैं। एक परत में बहुत ज्यादा भावनाएं हैं, एक परत में आप बहुत ज्यादा अनुभव लेकर चलते हैं, एक परत में आप अच्छे बुरे का भेद ले चलते हैं, दूसरी ही परत में आप अच्छे बुरे का भेद खो देते हैं, तीसरी ही परत में आप विशेष योग्यताएं प्राकृतिक तौर पर लेकर चलते हैं, यानी कि आपके अंदर कुछ ऐसे गुण योग्यताएं भगवान खुद ही पैदा कर देता है जो दूसरों से बिल्कुल अलग है। कहने का मतलब यह है कि आपके चरित्र की कई विशेषताएं हैं। इनमें से एक बड़ी विशेषता यह है कि जब आप अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं, दुनियादारी को भूल कर हटाकर अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अपने गुरु खुद बन जाते हैं। अपनी हर समस्या को समझकर उसका समाधान खुद से ही निकाल लेते हैं और अपना हौसला बढ़ाते हैं, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को खुद ही बढ़ा लेते हैं। तो ये आपका विशेष गुण है, बहुत अच्छा गुण है। हम तो हमेशा ही कहते हैं कि आप अपने गुरु स्वयं खुद ही हैं। तो बस इसी योग्यता आपको अब प्रयोग करना है। प्रेमी जीवन या फिर जीवन साथी के साथ आपको थोड़ी सी शंका हो सकती है, यानी कि दाम्पत्य जीवन में और प्रेमी जीवन में आपको किसी प्रकार की शंका, वहम हो सकता है। लेकिन ये शंका और वहम किसी तीसरे व्यक्ति या किसी विशेष सिचुएशन से प्रभावित है। इस पर आप ज्यादा ध्यान देंगे तो आपका रिश्ता बिगड़ जाएगा, क्योंकि हमने जैसा कहा कि चंद्रमा भी केतु के प्रभाव में है और केतु है अलगाव, तो यह भावनात्मक तौर पर भी आपको कंफ्यूज कर देगा, आपको सही निर्णय लेने नहीं देगा, इमोशनली आपको डिस्टर्ब कर देगा। तो जो चीजें हैं ही नहीं वो चीजें भी आपको दिख सकती हैं अपने रिश्ते में। तो ये समय है अपने रिश्ते को बचाने का, तो अपने रिश्ते पर विश्वास करिए, तीसरे किसी व्यक्ति पर बिल्कुल भी भरोसा ना करिए और उसे बीच में लेकर भी ना आइए, वरना रिश्ता आपका खराब हो जाएगा। एक चीज याद रखना कि इस संसार में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं आपके आसपास जो आपके हंसते मुस्कुराते चेहरे को देखकर सचमुच में खुश होते हैं, और ऐसे बहुत ज्यादा लोग हैं जो आपके हंसते मुस्कुराते चेहरे को देखकर टेंशन में आ जाते हैं और आपकी हंसी गायब करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अपने रिश्ते को किसी अन्य व्यक्ति की वासनाओं का भोग न लगने दीजिए, भेंट न चढ़ने दीजिए। अपने ऊपर विश्वास करिए, अपने प्रेम पर विश्वास करिए, अपने दाम्पत्य जीवन पर भरोसा रखिए, अपने भगवान पर भरोसा रखिए। अपनी काम वासना पर भी आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अगले 3 से 5 दिनों में आपके अंदर काम वासना बढ़ेगी। इससे आपको प्रलोभन मिलेंगे, लालच आपके मन में बढ़ेगा, निगेटिव अनैतिक कार्यों के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। तो थोड़ा सा आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना है। अनैतिक कार्य, निगेटिव कार्यों की ओर आपको जाना नहीं है। मन करना एक अलग बात है, लेकिन आपने करने का निर्णय ले लिया, ये दूसरी बात है। तो ऐसी चीजों में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। अपने खान पान की गुणवत्ता का विशेष ख्याल रखिए, क्योंकि खाने की वजह से आपकी सेहत खराब हो सकती है, गलत ईटिंग या ओवर ईटिंग की वजह से। जी हाँ बंधुओं, जीवन में किसी विशेष बात को लेकर, किसी विशेष घटना को लेकर आपके मन में भय शंका रहेगी, और पितृपक्ष का यह समय चल रहा है, तो ऐसे में यह भी होगा कि कुछ लोगों को ऐसा महसूस होगा जैसे कि उनके आसपास कोई है, कोई विशेष शक्ति उन्हें घेर कर खड़ी हुई है। इस शक्ति से इनको थोड़ा भय सा महसूस होगा। यदि आपको ऐसा लगने लगता है, हम आपको प्रमाण बताते हैं, ऐसा लगने लगता है कि आपके आसपास कोई है, लेकिन आप उसकी सिर्फ अनुभूतियां लेते हैं और उससे आपको थोड़ा भय प्रतीत होता है, तो 100% आपकी कुंडली में पितृ दोष है। हम बहुत सारे जातकों की इस समय कुंडली देख रहे हैं और बहुत सारे जातक हमको ये कहते हैं कि गुरुजी, हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे आसपास कोई है और हमें उससे भय महसूस होता है, खास तौर से जब हम अकेले होते हैं उस समय। तो ऐसे में हम जब उनकी कुंडली देखते हैं तो उसमें किसी न किसी ग्रह विशेष से पितृ दोष आ रहा होता है, क्योंकि यह पितृ दोष यानी पितृ दोष का ही तो समय यानी पितृकाल है, यानी कि पक्ष चल रहा है 15 दिनों का। इसमें ये शक्तियां अति प्रबल हैं, तो ये अपने होने का आभास आपको निरंतर कराती रहती हैं, और इनके होने का आभास का कारण ही यही है कि आपके ऊपर जो विशेष पितृ दोष लगा है उसका निवारण। अब कहने का मतलब यह है कि बहुत से लोग कहेंगे हम तो श्राद्ध पक्ष में है, श्राद्ध करते, श्राद्ध कर्म करते हैं, पिंडदान तर्पण सब किया, फिर कैसा पितृदोष? तो देखो, ये तो सामान्य क्रियाएं हैं। विशेष क्रिया तो वही है जो ग्रह विशेष से आ रहे पितृदोष को समाप्त करे, और असल पितृदोष वही होता है। ग्रह के माध्यम से उस कर्म को इंगित करता है हमारा जो कुंडली का चार्ट, जो प्राचीन काल में हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे पुरखे पूर्वज, उन्होंने कोई पाप कर्म किया, उसकी वजह से ग्रह विशेष से पितृदोष आया। अब उसका समाधान उसी प्रकार से किया जाएगा।
सामान्य पद्धति से यदि हम समाधान करने की कोशिश करेंगे तो वह पितृदोष नहीं हटेगा। आप देखते हैं कि सभी लोग पितरों के लिए कर्म तो करते हैं, लेकिन तब भी पितृदोष लगातार बना ही रहता है। तो इसका कारण यही। तो अब ऐसे में आप क्या करें? ऐसे में सबसे पहले आप अपनी कुंडली दिखाएं। पितृपक्ष में आपकी कुंडली दिखाना बहुत अधिक आवश्यक है। आप अपनी कुंडली दिखाएंगे, तुरंत पता लग जाएगा कि आपके ऊपर पितृदोष है या नहीं है। और कुछ दोष और ऐसे होते हैं जो पितृदोष के समान ही जीवन में संकट लेकर आते हैं, उनका भी निवारण इस कुंडली दिखाने के माध्यम से हो जाएगा। जैसे शनि का विष दोष है, गुरु चांडाल दोष है, अंगारक दोष है। ये ऐसे दोष हैं, जैसे शनि और केतु का श्रापित दोष है। ये ऐसे दोष हैं जो कि जीवन में पितृदोष के समान ही कष्ट देते हैं। और यदि पितृपक्ष में इन दोषों के उपाय कर लिए जाएं तो बड़ी जल्दी ये उपाय फलित हो जाते हैं, यानी कुछ ही दिनों में चमत्कार। तो आपका सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय इस समय पर होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि अपनी कुंडली का आप आकलन कराएं। जी हाँ बंधुओं, क्योंकि उसी से ही तो आपकी समस्या का समाधान आपको दिखाई देगा। अब बहुत सारे लोगों का प्रश्न यहाँ पर ये आता है कि गुरुजी हमें तो अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, हमें अपने बारे में कोई जानकारी नहीं, तो हम कैसे अपनी कुंडली दिखाएं? तो इसका भी समाधान होता है। पहले के जमाने में तो लोग नहीं इतना लिखा करते थे, लेकिन आजकल ये तो बिल्कुल चलन में है कि जो बच्चे आजकल के समय में पैदा हो रहे हैं उनकी सारी डिटेल माँ बाप तुरंत लिख लेते हैं। तो आपके परिवार में, यानी आपके भाई की डेट ऑफ बर्थ हो, आपके भतीजा भतीजी की हो, आपका बेटा बेटी हो, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ हो, उसकी डेट ऑफ बर्थ लेकर उसके आधार पर आपका जो रिश्ता उसके साथ है, उस रिश्ते के आधार पर आपकी कुंडली निकाली जाती है। और उस कुंडली के आधार पर आपके बारे में सटीक भविष्यवाणियां और गणनाएं की जाती हैं। उसमें भी पता लग जाएगा कि आपके ऊपर कोई पितृदोष कार्य कर रहा है कि नहीं, अन्य कोई दोष है कि नहीं। इस प्रकार से भी बहुत सारे लोगों का श्रेष्ठतम आकलन हमने किया है और वे बड़े संतुष्ट हुए हैं। तो आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। समझ गए ना आप? अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर फोन कर लो, सहायक आपको सब कुछ बता देंगे कि यह कैसे किया जाता है। अगर ये भी नहीं आप दे सकते हैं तो फिर एक आता है प्रश्न कुंडली, जो कि पराशरी होरा शास्त्र का, यानी जो पराशरी ज्योतिष है, इसका विशेष एक कह सकते हैं शाखा है, जिसमें कि प्रश्नों के आधार पर ग्रहों का अनुमान लगाकर उनके उपाय दिए जाते हैं। तो प्रश्न कुंडली यानी कि आप जैसे आप बात करेंगे तो आपको सारी बातें समझाई जाएंगी। यानी आप अब विचार न करिए अपने जीवन का समस्याओं का मूल कारण जानने का उपाय। विचार करते रहेंगे तो बस जीवन ऐसे ही निकल जाएगा, फिसल जाएगा, बाद में कुछ भी हाथ नहीं बचेगा। केवल और केवल कष्टों की एक कहानी हाथ में बचेगी। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक सारी बातें समझ रहे हैं। हम जो भी आपको कार्यक्रम में बताते हैं वो सच्चे मन से, सच्चे दिल से बताते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं जो हम लिख पढ़कर पहले से बैठते हैं, केवल आपकी भविष्यवाणियां लिखते हैं। इसके अलावा सारी बातें महामाई की अनुभूतियों के आधार पर ही आपको हम बताते हैं। बंधुओं, आने वाले 3 से 5 दिनों में आपके पास एक बड़ा खर्चा आ रहा है। कुछ रोग आपके पास आ रहे हैं, आपको संभल कर रहना है। रोग आपके पेट से जुड़े, छाती से जुड़े और गले से जुड़े होंगे। इन्फेक्शन होंगे, समस्या बढ़ेगी। शुगर और ब्लड प्रेशर से जुड़े हुए रोगियों के लिए परेशानी बढ़ने वाली है। कहने का मतलब यह है कि यह समय और काल संभल कर चलने का समय है। अब यहां तक आपने सारी बातें समझ ली हैं। अब बात करेंगे उस उपाय के बारे में। पहले उस व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। तो देखो, अगले 3 से 5 दिनों में आपके पास एक व्यक्ति आने वाला है। आपके आसपास तो वो है ही, लेकिन अब उसने आपको धोखा देने की योजना बनाई है। आपके अपनों में ही शामिल है। आपको मीठी मीठी बातें करेगा, उसके संकेत आपको बता देते हैं। मीठी मीठी बातें करेगा, आपको वो बातें करेगा जो आपको सुनकर अच्छा लगेगा, और उन बातों के आधार पर ही आपका दिल जीतने की कोशिश करेगा। जब आपका दिल वह जीत लेगा तो वो जानता है कि ये आपका बटन है। आप जिस पर खुश होते हैं उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, और इसी का फायदा वो उठाएगा। आपको मजबूर कर देगा भावनात्मक तौर पर कि आप उसका कार्य करें। उसे कुछ पैसे दें या उसकी बताई योजना में इन्वेस्ट करें, या वो जो चाहता है वो आप करें, और आप ऐसा करेंगे भी, और यही होगा आपके लिए धोखा। तो अगले 3 से 5 दिनों में आप उन लोगों की लिस्ट बनाइए जो अचानक से अपना स्वभाव बदलकर आपसे व्यवहार कर रहे हैं, जो अचानक से आपको कुछ ऐसी चीज बता रहे हैं जिसमें आपका बहुत बड़ा फायदा है। कोई ऐसा नहीं करता आज के समय में। लोग अपने फायदे के लिए ही बात करते हैं दूसरों से। अगर आपका 2 पैसे का फायदा है तो समझ लो उनका 100 पैसे का फायदा होगा। लेकिन लोग जब बात करते हैं तो दिखाते ऐसा है कि जैसे उनका कोई फायदा नहीं है, आपका ही सबसे बड़ा फायदा है। तो ये उल्टी गंगा बह रही है। तो ऐसा कुछ विचित्र आपको किसी रिश्ते में अचानक से महसूस होने लग जाए, समझ लेना कि ये वही व्यक्ति है। ये संकेत है
याद रखना, संकेत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए कहा गया है बुजुर्गों के द्वारा कि जो इशारों को समझता है वह भाग्यवान बनता है। याद रखना कि भगवान की भाषा, विधि की भाषा, देवता की भाषा सांकेतिक भाषा होती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहां तक सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब उपाय की बात करते हैं। उपाय में हम आपको 2 चीजें बताएंगे। हमारी आराध्य देवी माँ बगलामुखी है। माँ बगलामुखी कोई साधारण देवी नहीं है। याद रखना, ध्यान से सुनो, माँ बगलामुखी एक ऐसी देवी हैं जिनकी पूजा आराधना स्वयं देवता भी करते हैं। भगवान श्री राम ने राम रावण युद्ध से पहले माँ बगलामुखी की पूजा की थी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने पांडवों के साथ मिलकर माँ बगलामुखी की पूजा की थी। और इसका प्रमाण है कि हरिद्र यानी गुजरात में जो सौराष्ट्र नामक जगह है, वहां हरिद्र जो झील है, वहां से माँ बगलामुखी का प्राकट्य हुआ था। इसीलिए वो झील हरिद्र कही जाती है, क्योंकि हल्दी जैसा पीला उसका पानी माना जाता है। और भी बहुत सारे शास्त्रीय प्रमाण हैं। माँ बगलामुखी एकमात्र ऐसी देवी है, इकलौती देवी है, जिन्हें देवी देवता भी पूजते हैं। इसके कई प्रमाण हैं। और अपने कार्य सिद्ध करते हैं, इसके भी कई प्रमाण हैं। इस कलयुग में कोर्ट कचहरी के विवाद हो, शत्रुओं की परेशानी हो, तंत्र मंत्र से परेशान हो, तो माँ बगलामुखी से ज्यादा जल्दी सफलता दिलाने वाली और कोई शक्ति नहीं है। और हम अपने जीवन के अनुभव से आपको बता रहे हैं। हजारों लोगों की कुंडलियां करने के बाद, माई की सेवा उन्हें देने के बाद बता रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ परिणाम केवल और केवल माँ बगलामुखी देती है। और हमारे अनुसार यदि हमारी चले तो हम हर इंसान को कहें कि वह माँ बगलामुखी की पूजा पाठ अनुष्ठान करे, अपनी क्षमता भर करे। ठीक है, तो इसीलिए हम आपको जो 2 चीजें बताने जा रहे हैं, उनमें से पहली चीज ये है कि महामाई माँ बगलामुखी का विशेष महारक्षा कवच। ये कोई साधारण कवच नहीं है बंधु, ध्यान से समझिए। ये रक्षा कवच महामाई के विशेष मंत्रों से अभिमंत्रित है, जागृत है, सिद्ध है। और हमने स्वयं इसे अपनी साधना बल से सिद्ध किया है। और जिसने इस रक्षा कवच को आज तक धारण किया है, उसके यहां से केवल और केवल हंसने मुस्कुराने की आवाजें आई हैं और शुभ समाचार ही उसने हमें दिए हैं कि गुरुजी हमें बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, दुख कटने शुरू हो चुके हैं। तो सबसे पहला काम आप ये करें कि इस रक्षा कवच को ऑर्डर कर लें। किसी की भी बात ना माने, अपने मन की भी ना माने, क्योंकि ये मन भी जो है ना, सारे फसाद की जड़ है। इस कलयुग का सबसे बड़ा गुलाम इंसान का मन ही है, क्योंकि मन ही ऐसे ऐसे विचित्र और ऐसे ऐसे घृणित कार्य करवा देता है, जिसको जानकर आप स्वयं भी अपने आप में ग्लानि महसूस करते हैं। तो मन की भी ना सुनिए, एक बार इसे प्रयोग करके धारण करके देखिए और फिर साक्षात प्रमाण आप महसूस करेंगे। दूसरा, इस कवच में माई की पूजा करने की सरलतम विधियां दी गई हैं, जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, गृहस्थ भी कर सकता है और विरक्त तो कर ही सकता है। इन विधियों का प्रयोग करने से कैसे माँ बगलामुखी धीरे 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 आपके जीवन को एक नए सांचे में ढालती हैं, एक नया रूप देती हैं। वो विधियों की पूरी पुस्तिका, पूरी किताब हमने बनाकर इस कवच में रखी है। उसे आप पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ एक विशेष निवेदन मंत्र है जो इस कवच में भी हमने लिख कर दिया है। आपको हम बता देते हैं, वीडियो के डिस्प्ले पर आपको दिख रहा होगा। इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है, ध्यान से सुनिए। ओम ह्लीम ऐं श्रीम क्लीम श्री बगलानने मम रिपून नाशय नाशय ममेश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रम मनवांछितम कार्य साधय साधय ह्लीम स्वाहा। ये मंत्र बहुत ही सिद्ध है और इसमें गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती है और विशेष नियमों की भी आवश्यकता नहीं। बिल्कुल साधारण नियमों के साथ आप इस मंत्र का उच्चारण करिए। प्रतिदिन यदि आपने इस मंत्र का 108 जाप कर लिया, आपका उद्धार दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती है, क्योंकि स्वयं माँ बगला आपकी रक्षा के लिए आ जाएंगी। बहुत ही सिद्ध मंत्र है, इसका आप प्रयोग करिए प्रतिदिन और देखिए जीवन कैसे नया रूप लेता है। ठीक है, जिनको हमारी बातें समझ में आ चुकी हैं वे तो अपना जीवन बदलेंगे ही, क्योंकि यहाँ बात केवल एक ज्योतिषी से, एक एस्ट्रोलॉजर से नहीं हो रही है, माई के साधक से बात हो रही है। तो उनका तो जीवन बदलेगा ही, बाकी कुबुद्धि और कुतर्कियों का तो जीवन स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं बदल सकते। इसीलिए तुलसीदास बाबा ने लिख दिया कि फूले फरे न बैत, ठीक है ना, जदपि सुधा बरसे जलधि। तो यानी कि चाहे अमृत की वर्षा हो जाए, बैत कभी फूलता फलता नहीं है। चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार महामाई ही अब करेंगी। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय
और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।